क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म लग रहा है। देखो यार, मैं ना यहाँ पे नवजोत जी की बात रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पे ना क्रिटिसिज्म था फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं मानता हूँ कि मेरे को कि आप बड़े भाई हो मेरे, क्योंकि आप उम्र में मेरे से बड़े हो। बट मुझे लगता है कि जब मैं एजुकेशन स्टैंड पॉइंट की बात करूँ, जब मैं बात करूँ फिटनेस एजुकेशन की, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बड़ा भाई हो जाता हूँ। मैं नवजोत जी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि पहले जब वो मेरे को क्रिटिसिज्म देते थे ना, तो वो मेरे को गालियाँ वगैरह देते थे, बट उन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया। कशिश की ये स्पेशलिटी है और खासियत है कि वो नैरो जाता है, बहुत डीप जाता है। जैसा कि नवजोत जी ने बोला कि मैं चीजों की बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाता हूँ, तो आज हम इनकी वीडियो की गहराई के अंदर जाएंगे, जहाँ पे इन्होंने मेरी बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइस को रैंक किया है, और हम देखेंगे क्या इनकी एडवाइस एक्यूरेट है, क्या इन्होंने मेरे को जेन्युइन क्रिटिसिज्म दिया है, या फिर इनकी एडवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, मैं नवजोत जी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अब मैं उनको अप्रिशिएट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले जब वो मेरे को क्रिटिसिज्म देते थे ना, तो वो मेरे को गालियां वगैरह देते थे, बट उन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस बार बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, जेन्युइन क्रिटिसिज्म देने की कोशिश किया। अब वो क्रिटिसिज्म सही है या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, बट ये जेन्युइन क्रिटिसिज्म मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इससे जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, क्योंकि आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, और एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोगों को भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें सामने वाले की आर्ग्यूमेंट्स पता लगती हैं, और हम उन आर्ग्यूमेंट्स के बदले अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, और एज अ ऑडियंस आपको दोनों पर्सपेक्टिव मिलते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। मैं पर्सनली भी ये मानता हूं कि वॉकिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो प्लस आप वॉकिंग करते हो, इस कॉम्बिनेशन से जो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस नीड्स जो हैं, जो आपको करना चाहिए आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, वो कवर हो जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने वॉकिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप बिगिनर हो तो वॉकिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी ज़्यादातर फिटनेस के जो गोल्स हैं वो मीट हो जाएंगे। पर अगर आप थोड़ा सा 3-4-5 महीने हो गए हैं और आप थोड़ा सा कंडीशनड हो गए हो, तो आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हो, इंटेंस कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। उससे होगा क्या कि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज कर पाओगे, वो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। बट हाँ, अगर एज अ बिगनर देखें तो ये एडवाइस इनकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। कशिश बोल रहा है कि आपको जब आप लिफ्ट करो तो यहां से यहां तक ही करो, एंड उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि नंबर 1 कि आप यहां से यहां तक जो जा रहे हो ना, आपके मसल फाइबर जो चेस्ट मसल्स हैं वो इनफ ट्रेनिंग उनको मिल जाती है। नीचे वाले पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। देखो यार, मेरे को नहीं पता कि इन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी है या नहीं देखी, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि सिर्फ आपको ऊपर वाले रेंज ऑफ मोशन के अंदर ट्रेन करना चाहिए और इससे आपकी चेस्ट अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आपको हैवी वेट से 90 डिग्री तक आना है, और लाइट वेट से आप फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर आ सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसका ना बहुत सिंपल सा रीजन है। जो आपका पैकअप मसल होता है ना, वो 90 डिग्री के नीचे अपनी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी लूज कर देता है। बेसिकली जो इंटरनल मूवमेंट आर्म है ना, वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि हैवी वेट से ऊपर वाले रेंज ऑफ मोशन के अंदर आओ, और नीचे वाले रेंज ऑफ मोशन आप लाइट वेट से कर सकते हो। अब इनके हिसाब से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आप अपने सेट्स को कैसे काउंट करोगे? तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो, आप ये बैंच यूज कर सकते हो। अब ये बैंच करेंगे क्या? बैंच बेसिकली ना करेंगे ये कि जो नीचे वाला रेंज ऑफ मोशन है ना, उसको लाइट कर देंगे और ऊपर हैवी रखेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। ये बैंच क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ ये मेरे वेट को लाइट कर रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस प्रोफाइल को इंप्रूव कर देंगे। अब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में हैवी वेट के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोफाइल को मैच कर देंगे। अगर आप बेंच नहीं यूज करना चाहते तो आप चेंज यूज कर सकते हो, स्लिंग शॉट यूज कर सकते हो। आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तब भी मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ। सपोज आप 2 बार बेंच प्रेस कर रहे हो हफ्ते के अंदर, तो एक दिन आप क्या कर सकते हो, आप वार्म अप सेट्स के अंदर फुल रेंज ऑफ मोशन में ले सकते हो, और जब आप हैवी वेट के ऊपर जा रहे हो, मेन सेट्स के ऊपर जा रहे हो, तब आप 90 डिग्री तक आ सकते हो, और दूसरे दिन आप थोड़ा सा वेट को लाइट लेके फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर आ सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मिल जाएंगे। अब नवजोत जी का ये कहना है कि आप एक काम करो ना, आप लाइट वेट लो और आप फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो, बट इससे आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपकी ऊपर वाली रेंज है जिसके अंदर आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप करोगे ही नहीं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो आप फॉलो कर सकते हो। अब इनकी आगे की वीडियो देखते हैं। इस सलाल की एक वीडियो के ऊपर
कशिश ने रिएक्ट किया था, जहां पे ये मुझे पता नहीं मिली नहीं मुझे वो वीडियो, लेकिन जीत सलाल की एक वीडियो थी जहां पे वो बोल रहे थे कि जब आप ऊपर आते हो डंबल प्रेस में तो डंबल्स को ऐसे टच करो और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इससे आप ये एक्सरसाइज बेटर हो जाएगी। कशिश ने उसको मतलब उसका विरोध किया था कि ये चीज टेक्निकली सही नहीं है। अब ये बात सही है, कशिश यहाँ पे टेक्निकली करेक्ट है कि जब आप ऊपर आओगे ना तो यहाँ से पास करने को, डंबल्स को पास करने का कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। कशिश टेक्निकली सही होने के बावजूद भी कशिश की एडवाइस का कुछ मेजर एडवांटेज नहीं है, और जीत सलाल टेक्निकली इनकरेक्ट होने के बावजूद भी जीत सलाल की एडवाइस का कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। मतलब दोनों एडवाइसेस को मान लो दो लोग फॉलो कर रहे हैं, आज से 5 साल के बाद दोनों के चेस्ट में किस तरह की डेवलपमेंट होगी कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसके उल्टा ऐसा भी होता है कि कई बारी टेक्निकली और फैक्चुअली करेक्ट एडवाइसेस भी जनता के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। अब इनके हिसाब से जो मैंने जीत सलाल के ऊपर वीडियो बनाई थी उसका कोई मेजर एडवांटेज नहीं है, पर इन्होंने भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी, पता नहीं इन्होंने ऐसी वीडियो क्यों बनाई थी जहां पे इन्होंने सेम एडवाइस दी थी। आप ये वीडियो देखो। थर्ड मिस्टेक, बहुत सारे लोग ऊपर आके अपने हाथों को या डंबल्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी गलत है। आपके हाथ ऊपर आने के बाद शोल्डर के पैरेलल रहेंगे, उसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं। अब देखो ये एडवाइस का मेजर एडवांटेज है क्या। जब आप डंबल प्रेस लगाते हो ना, होता क्या है, ये ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर ना यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो यहाँ पे कोई टच कराने का फायदा नहीं मिलता आपको। और अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हो ना, बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हो तो यहाँ पे आपके रियर डेल्ट ट्रेन होने लग जाते हैं अगर डंबल छोटे वगैरह हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको डंबल प्रेस लगाने हैं, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आना है, आपको डंबल को टच नहीं कराना। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि जब आप डंबल प्रेस लगाते हो आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ यहाँ तक आना है। और ऑन द अदर हैंड जब आप पैक डेक लगाते हो, केबल क्रॉसओवर लगाते हो, वहाँ पे एडवांटेज है क्लोज आने का, आपको ये पता होगा। क्योंकि डंबल प्रेस में अब आप यहाँ तक आ रहे हो, अब पैक डेक में आपको पता होगा कि यार अंदर तक आना है, वहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस मिल रही है और जो मेरा पैक का मसल है वो अच्छे से शॉर्टन हो रहा है। तो ये आपको दो एडवांटेज मिलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको डंबल प्रेस लगाना है, आपको कभी भी डंबल को टच नहीं करना। तो चलो इनकी आगे की वीडियो देखते हैं। यहाँ पे कशिश ने सीधा सीधा जनरलाइज कर दिया सबके लिए कि सबके लिए ऐसा है कि जब आप जिम जाओ तो अपनी जो फर्स्ट हैवी एक्सरसाइज है ना, उसके 2 वार्म अप सेट लगा लो, तो ये इनफ है सब लोगों के लिए। यहाँ पे सिंघा अगर बोलता कि सब लोग मेरे वाला वार्म अप करो तो सिंघा गलत था। कशिश ने बोला कि सब लोग मेरे वाला वार्म अप करो, तो यहाँ पे कशिश ज्यादा गलत हो। मेरे को ये लगता है कि ना जो मेरा वार्म अप के ऊपर टेक है ना, वो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने वार्म अप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और मेरे को नहीं लगता कि नवजोत जी ने वो सारी वीडियोस देखी हुई हैं। देखो मेरा वार्म अप के ऊपर पहले टेक सुन लो। बेस्ट वार्म अप क्या है, जो भी आप एक्सरसाइज लगाने वाले हो उसी का आप लाइट वार्म अप सेट ले लो कम वेट के साथ, और अगर आपको कोई इंजरी है तब आप 1 या 2 टेस्ट ले सकते। मैंने ये बोला है कि ज्यादातर लोगों के लिए अगर आप 2 वार्म अप सेट्स ले लोगे ना, वो काफी हैं। बट अगर आपको कोई इंजरी है तो वहां पे सपोज करो कि आपको रोटेटर कफ की इंजरी है, तो वहां पे आप एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन वगैरह कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई एक्सरसाइज या फिर आपको ट्रेडमिल वगैरह चला के अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा, अभी भी दोबारा बोलूंगा, ज्यादातर लोगों के लिए ना वार्म अप सेट सफिशिएंट है। क्योंकि वार्म अप का पर्पस क्या होता है? वार्म अप का पर्पस होता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन। सपोज करो कि अगर आप डंबल प्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे डंबल प्रेस करने से पहले आपको ये या फिर ये करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वार्म अप का पर्पस है मसल टेम्परेचर को रेज करना, आपका जो एग्नेस मसल्स हैं, एंटागनिस्ट मसल्स हैं, वो साथ में काम कर सकें, को कॉन्ट्रैक्शन कर सकें, आपके जॉइंट को मैनेज कर सकें, और वो वार्म अप सेट्स के अंदर हो जाता है। आपको कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंजरी का केस डिफरेंट हो जाता है, एथलीट्स का केस डिफरेंट हो जाता है, और वो मैंने मेंशन भी किया हुआ है कैप्शन के अंदर। अगर आप देखोगे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि एथलीट्स को शायद ज़्यादा वार्म अप लग सकता है। मेरे को नहीं पता नवजोत जी ने वो देखा या नहीं देखा, मेरे को लगता है कि शायद उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि अगर उन्होंने देखा होता तो वो दिखा देते उस चीज़ को। तो मैं अभी भी दोबारा रिपीट करूँगा, ज़्यादातर लोगों के लिए ना अगर आप वार्म अप सेट्स ले लोगे ना, वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, क्योंकि जो वार्म अप का गोल है वो अचीव हो जाता है वार्म अप सेट्स से। जो इन्होंने बोला कि अगर कोई 50 years ओल्ड कोई आता है मेरे पास, तो मैं उसको बारबेल स्क्वाट क्यों करवाऊंगा, मैं उसको स्मिथ मशीन करवाऊंगा। अगर कोई 50 years ओल्ड बंदा मेरे पास आएगा अनकंडीशन्ड, तो मैं ना तो उसको बारबेल स्क्वाट करवाऊंगा, ना ही मैं उसको स्मिथ मशीन करवाऊंगा। ओके, मोस्ट लाइकली 50
कि 50s में है जो कोई बंदा अगर अनकंडीशनड है तो उसके लिए अपनी बॉडी का ही वेट इनफ रेजिस्टेंस है कि जिससे उसका वर्कआउट हो जाए। देखो यार, मैं ना यहाँ पे नवजोत जी की बात रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे ना क्रिटिसिज्म था फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो एक्सरसाइजेस को कंपेयर किया था। करो कोई 50 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, ठीक है, उनको आप बारबल स्क्वाट क्यों दोगे? अगर उसमें से आपको चूज करना है तो आप स्मिथ मशीन स्क्वाट दोगे, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई मैंने बारबल स्क्वाट्स और स्मिथ मशीन स्क्वाट्स को कंपेयर किया था और मैंने बताया था कि अगर आप एक 50 ईयर ओल्ड क्लाइंट हो या फिर आप एक बिगिनर हो तो आप स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करोगे, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, शायद वो स्मिथ मशीन स्क्वाट्स ना कर पाए, शायद वो बॉडी वेट भी ना कर पाए। मैं उनको लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करवाऊँ, फिर मैं उनको बॉडी वेट पे लेके जाऊँ, फिर मैं उनको स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के ऊपर लेके जाऊँ, फिर मैं उनको बारबल स्क्वाट्स के ऊपर लेके जाऊँ। ऐसे प्रोग्रेशन होगा। अब मैं जब दो एक्सरसाइज को कंपेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, बट मेरे को लगता है ये क्रिटिसिज्म था फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। अब बात चल ही रही है, मैंने नवजोत जी की एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो बोल रहे थे कि स्मिथ मशीन स्क्वाट्स एक अननेचुरल मूवमेंट है। स्मिथ मशीन पे स्क्वाट लगाना सही है या गलत? शॉर्ट आंसर गलत है। स्मिथ मशीन पे वेट फिक्स्ड ट्रैक पे होता है जो कि आपकी बॉडी को फोर्स करता है अननेचुरल तरीके से ऊपर नीचे जाने को। देखो, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स ना अननेचुरल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के अंदर ना आपको सेंटर ऑफ मास को बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर मेंटेन नहीं करना होता, और यहाँ पे आप अपने पैरों को आगे लेके जा सकते हो और पीछे लेके जा सकते हो, और आप लाइन ऑफ फोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आप अपने पैरों को आगे ले जाते हो तो यहाँ पे आप अपने क्वाड्स को ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो, और अगर आप सीधा रखते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे कर रहे हो, आप मसल्स को चेंज कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली जैसे बारबल स्क्वाट जैसे कर रहे हो तो यहाँ पे आपके ग्लूट्स ज़्यादा बायस हो जाते हैं, तो ऐसे आप लाइन ऑफ फोर्स को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्मिथ मशीन स्क्वाट्स को अननेचुरल कहना गलत हो जाएगा। अगर स्मिथ मशीन स्क्वाट्स अननेचुरल है तो लेग एक्सटेंशन भी अननेचुरल है, सीटेड लेग कर्ल भी अननेचुरल है, और जितनी भी मशीन जिम के अंदर है वो सारी अननेचुरल है। देखो, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और वो कंप्लीटली नेचुरल है। बिगिनर लोग भी ये कर सकते हैं, एडवांस लिफ्टर्स भी कर सकते हैं। और इन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया था कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा फ्री वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उनको बैलेंस वाली एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए, कोऑर्डिनेशन वाली एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको बैलेंस वाली एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए तो आप वही करो ना, आप वाई बैलेंस टेस्ट करो देखने के लिए कि उनका बैलेंस कैसा है, और उनको वैसी एक्सरसाइज दो। तो ये मेरा एक पॉइंट था कि स्मिथ मशीन स्क्वाट्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बारबल स्क्वाट्स भी अच्छी एक्सरसाइज है, बट एज अ बिगनर आप स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे आप बारबल स्क्वाट्स के ऊपर जा सकते हो। तो चलो नवजोत जी की आगे की वीडियो देखते हैं। कशिश गुप्ता की वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस, जिसमें सबसे पहला है जी स्पॉट रिडक्शन। देखो ये खराब एडवाइस है, वर्स्ट एडवाइस है। और वर्स्ट एडवाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें फैक्चुअली या टेक्निकली करेक्ट होने के बावजूद भी जो देख रहे हैं, देखने वालों के लिए खराब एडवाइसेस साबित होती हैं। ये एडवाइस उसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल। स्पॉट रिडक्शन जिस तरह से पॉसिबल है, जो स्टडीज मेंशन की गई हैं, अगर आप वो स्टडीज जाके पढ़ोगे तो पहली बात तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है ना आपको, वो इतना ज्यादा माइन्यूट होता है, इतना छोटा रिजल्ट होता है कि वो आपको शायद नोटिस भी नहीं होगा। इस तरह का रिजल्ट आपको मिलता है। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी स्पॉट रिडक्शन वाली, मैंने वहाँ पे बताया था कि जो स्पॉट रिडक्शन है वो पॉसिबल है, पर जो उसकी डिग्री है वो डिबेटेबल है। अब मेरे को नहीं पता कि नवजोत जी ने मेरी पूरी वीडियो देखी है या नहीं देखी। What is the degree of spot reduction? That can be debatable. बट मेरे को लगता है कि उनको वो चीज़ भी दिखानी चाहिए थी। मैंने वहाँ पे क्या मैसेज दिया था कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, बट आपको मेनली अगर फैट लॉस करना है तो आपको डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है। स्पॉट रिडक्शन में भी 1% पॉसिबल हो सकता है, 2% पॉसिबल हो सकता है, 5% पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा लोअर बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर है या फिर कोई एथलीट है तो उसके ये काम आ सकता है। और मैंने बताया भी था कि स्पॉट रिडक्शन करने के लिए आपको एक स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। मतलब आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ कार्डियो कर लिया तो स्पॉट रिडक्शन एक जगह से हो सकता है, बट जो इसकी डिग्री है वो डिबेटेबल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के ऊपर गया था। अब मैं बोल दूं आपको कि यार चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। मेरा मैसेज सही क्या होगा कि हाँ, चांद के ऊपर जाना पॉसिबल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, बट आप लोग नहीं जा सकते। पर यहाँ पे तो वो एक्सट्रीम एग्जांपल भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, 1 से 5% जो डिग्री है वो डिबेटेबल है, बट यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर। और जब आप लोअर बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर आ जाओ, अगर आपको 2 या 5% एडवांटेज मिल सकता है, वो एडवांटेज भी आप लो। मैं आपको यहाँ पे मैसेज टेक्निकल सही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम एज अ फिटनेस प्रोफेशनल ये है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं। एक बंदा बोलता है कि यार स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और एक बंदा बोलता है कि यार आपको सिर्फ स्पॉट रिडक्शन ही करना है, फैट लॉस स्पॉट रिडक्शन से होगा, वो भी गलत हो जाएगा।
हमें लेना बीच वाला स्टांस कि स्पॉट डिडक्शन पॉसिबल है, पर जो उसकी डिग्री है वो डिबेटेबल है। और ये मैंने क्लियरली वीडियो के अंदर बताया हुआ था। मेरे को लगता है नवजोत जी को वो दिखाना चाहिए था। तो यही थी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने नवजोत जी की सारी क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस किया है। और आई होप कि नवजोत जी, आप जो मेरी क्रिटिसिज्म है उनको भी पॉजिटिव वे में लो। जैसे आपने बोला कि आप मेरे बड़े भाई हो, मैं मानता हूँ कि मेरे को कि आप बड़े भाई हो मेरे, क्योंकि आप उम्र में मेरे से बड़े हो। बट मुझे लगता है कि जब मैं एजुकेशन स्टैंड पॉइंट की बात करूँ, जब मैं बात करूँ फिटनेस एजुकेशन की, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बड़ा भाई हो जाता हूँ। बट हाँ, चलो एज में तो आप मेरे से बड़े ही हो, तो आप मेरे को अपना छोटा भाई बोल सकते हो। बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर शायद अगर मेरे को भी कुछ लगेगा कि आपकी वीडियोस में मैं आपको अच्छा पॉजिटिव वे के अंदर क्रिटिसिज्म दे सकता हूँ, तो मैं भी आपको देने की कोशिश करूँगा। और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और हम सब मिलके ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।